today's topic, electric potential difference. What is electric potential difference? It is defined as the amount of work done in bringing a unit positive test charge against electric force from one point to another point in an electric field. इसका समझिएगा कि आपके पास एक फ्री स्पेस है, वहां पर पॉइंट O है, यहां पर आपने क्या रख दिया है, सोर्स चार्ज। अब एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है ए पॉइंट पर, उसको कहां पर लाना है, बी पॉइंट पर, और ये जो ए और बी जो दोनों पॉइंट्स हैं ये सोर्स चार्ज के फील्ड पॉइंट है। इट मींस ये दोनों पॉइंट इसके रीजन के अंदर है। तो जैसे ही आपने किसी टेस्ट चार्ज को कहां पर रखा, ए पॉइंट पर, फोर्स लगेगा उसके ऊपर, उसको कहां पर ला रहे हैं, बी पॉइंट पर, तो जितना विघटन हुआ ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाने में किसको, टेस्ट चार्ज को, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट जूल पर कूलम और न्यूटन मीटर पर कूलम और वोल्ट। एंड व्हाट इज 1 वोल्ट। अब इसको भी समझिएगा, टेस्ट चार्ज की अगर वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, उसको कहां पर रखा हुआ है, ए पॉइंट पर, कहां पर लाना उसको, बी पॉइंट पर। अगर उसको 1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लाने में कितना विघटन हुआ, 1 जूल, तो उस समय जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? It is defined as the amount of work done in bringing a unit positive test charge against electric force from infinity, यहां पर जो आया हुआ है from infinity to a point lies in the electric field, means test charge कहां पर रखा हुआ है, infinity पर, उसको कहां पर लाया, किसी फील्ड पॉइंट पर। इसको समझेंगे फिगर को, ये सोर्स चार्ज है, ये जो ए पॉइंट है इस सोर्स चार्ज का फील्ड पॉइंट है, और इनिशियली जो टेस्ट चार्ज है वो कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी से जब इस सोर्स चार्ज के फील्ड पॉइंट ए पर लाएंगे तो जितना विघटन हुआ इन्फिनिटी से ए पॉइंट लाने में, वो उस पॉइंट पर क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो दोनों फील्ड पॉइंट कहां पर लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को लाना है। जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है कि चार्ज पहले कहां का टेस्ट चार्ज हमारा, इन्फिनिटी पर, तो उसको किसी फील्ड पॉइंट में लाए, तो जो विघटन हुआ वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी आल्सो, तो जनरल फॉर्मूला आ जाएगा V = W/Q0। सिमिलरली सेम यूनिट्स होंगी जूल पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम और वोल्ट। इट इज स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें क्वांटिटी को समझेंगे ध्यान से। अगर सोर्स चार्ज है आपका पॉजिटिव, जैसे यहां पर मैंने कैसा चार्ज रखा है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज रखा है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। और अगर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इसका मेन पर्पस क्या है, तो इसको समझेंगे। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज है किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो जो डायरेक्शन को जो क्वांटिटी बता रही है उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो डिटरमाइन करती है। और ये भी ध्यान रखेंगे कब, व्हेन वन कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अनदर, अगर दो कंडक्टर, दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया, ये कंडक्टर दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो उस समय ध्यान रखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा जिस कंडक्टर के ऊपर, वो कहां जाएगा, वो वहां से हायर टू लोअर से जाएगा, और जो चार्ज अगर नेगेटिव तो लोअर टू हायर डायरेक्शन में जाएगा, हायर पोटेंशियल होगा उसका। नाउ द डेरिवेशन इज पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब आपको फाइंड आउट करना है, इसको फिगर समझेंगे। सबसे पहले आप, सोर्स चार्ज है +Q, कहां पर रखा हुआ है, O पॉइंट पर। अब ये टेस्ट चार्ज इनिशियली कहां था, ये एक्चुअल में था, तो वो इनिशियली कहां पर, ए पॉइंट पर, उसको हमें एक्चुअल में लाना है बी पॉइंट पर। तो ऐसा नहीं कि एकदम से आ गया ये,
तो इसके बीच में 2 पॉइंट्स भी लिए हमने, तो हमने कहा कि ओरिजिन से नहीं जहां पर आपने वो पॉइंट लिया है वहां से जो ए पॉइंट की डिस्टेंस है उसको तो हमने क्या कहा आर ए, और जो ओ से बी पॉइंट डिस्टेंस को क्या कहा हमने आर बी, और एक्चुअल में जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट डिस्टेंस कितनी ली हमने ओ से, ओ सी ये है आर। तो अब हम क्या करेंगे समझेंगे, जब चार्ज यहां, अब ये चीज समझिएगा, यहां पर जितने पॉइंट्स हैं ये सभी क्या हैं, ये सोर्स चार्ज के फील्ड पॉइंट है। पहले इनिशियली कहां था वो ए पॉइंट पर, लाना कहां पर है बी पॉइंट पर, तो पहले हम इसको उठाकर कहां पर लेकर आए सी पॉइंट पर, तो सी भी इसका फील्ड पॉइंट है, फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एट पॉइंट सी, जब ए पॉइंट से चार्ज कहां पर लाए सी पॉइंट पर, और सी की डिस्टेंस कितनी है ओ से आर, अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, m = 1/4πε0 q नॉट अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट को हम कहां से लाए हैं ए से सी पर, और सी की डिस्टेंस कितनी है ओ से r है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्या करें, सी पॉइंट पर जो चार्ज पहुंच गया हमारा टेस्ट चार्ज, उसको कहां पर लाया वो, उसको मान लो कहां डिस्प्लेस करा डी पॉइंट पर, और हमने ये लेट किया कि सी और डी के बीच का सेपरेशन है वो कितना है dr है। तो अब सी से डी पर लाने में कितना वर्णन हमें करना पड़ा, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम dw से, तो क्या होता है वेक्टर f डॉट वेक्टर dr, f dr cos थीटा। अगर आप ध्यान से देखें, अब थीटा 180 क्यों हुआ, फोर्स की डायरेक्शन है राइट, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ लेफ्ट, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया 90 डिग्री। तो ये थीटा की वैल्यू आप जब यहां करेंगे तो cos 90 क्या आ जाएगा -1, तो ये जो माइनस है ये cos 90 बेस जाएगा यहां पर। अब ये इक्वेशन आ गई, पुट वैल्यू ऑफ f इन दिस इक्वेशन, वी गेट dw = -1/4πε0 into q नॉट अपॉन r स्क्वायर into dr। नाउ टोटल वर्क क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dw, और जो इसमें कांस्टेंट है वो टर्म बाहर लिया आपने, इंटीग्रेशन ऑफ ये r स्क्वायर था इसको ऊपर ले गए तो r टू पावर -2 हो गई, ठीक है। अब आप देखिए ना, अब इसमें क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया आपने r टू -2 का, तो अगर आपको ध्यान फॉर्मूला है x इंटीग्रल x स्क्वायर जो dx क्या था x1 + 1 अपॉन n + 1, तो यहां पावर थी -2, तो इसको जब सोल्व किया तो हमारे पास क्या वैल्यू मिली -1/r, बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस, तो माइनस ये हो गया यहां पर ये प्लस। अब फिर क्या किया आपने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन फाइंड आउट क्या करना है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बट Vp - V = W upon Q नॉट, तो पुट वैल्यू ऑफ W in this equation, we get Vp - Va = Q नॉट अपॉन 4πε0 into Q नॉट और into 1 upon Rv - 1 upon Ra, तो Q नॉट से Q कैंसिल हो गया, तो ये जो इक्वेशन मिली है आपके पास जो लिखी हुई है Vp - Va = Q/4πε0 into 1 upon Rv - 1 upon Ra,